ध्यान आप ये रखना कि इधर से आ जाना, इधर लाइट पड़ती है ना, आप इधर आ जाइए, लाइट इधर आ जाइए। ऐसे थोड़ा सा मतलब माता जी की फोटो भी आ जाए और इन लोगों की भी आ जाए। यहाँ से ले लेना आप, सेट करो। ये ऐसे यहाँ पर बिल्कुल आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे और माता जी की फोटो भी आ जाएगी। आप थोड़ा दोनों कुर्सी हाथों यहाँ से ले आइए पकड़ो। तो आप आ जाएंगे, थोड़ा यहाँ कर ठीक लीजिए है, ठीक कुर्सी। है। कुर्सी ले लीजिए यहाँ पे, आप बैठ जाइए। ठीक है, ऐसे आप बैठिए, बैठिए। आप भी करिएगा, दोनों हाथ खोल लीजिए और श्री माता जी की ओर देख के बस हमको ये मांगना पड़ेगा। तो एक मन में बोलिएगा कि श्री माता जी प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा योग दीजिए। अब धीरे से आंखें खोल लीजिए। एक बार मैं बता देती हूँ क्या करना है, मुझे देख लीजिएगा, फिर देख लीजिए कि क्या करना है। दोनों हाथ पहले ऐसे खोल लें, उसके बाद लेफ्ट आराम से गोद में रखिए हाथ को। हाँ, लेफ्ट हैंड तो ऐसे गोद में रखा रहेगा, राइट हैंड को हम यहाँ लेफ्ट साइड में हृदय पे रखेंगे। रखिए हृदय पे, और जहां हम हाथ रखेंगे वहीं पे हमारा अटेंशन जाएगा, चित्त। ठीक है, फिर मैं कुछ प्रेयर बोलूंगी, वो आपको मन में दोहराना है। फिर इसी हाथ को जैसे सिर दुखता है ऐसे माथा पकड़ना है, जैसे सिर दुखता है ना ऐसे माथे पे रखिए हाथ और थोड़ा सा आगे झुकाइए। फिर मैं जो प्रेयर बोलूंगी वो दोहराना है। उसके बाद इसको देखिए हथेली को ऐसे तान के यहाँ रखना है, तालू भाग पे थोड़ा सा आगे, हथेली थोड़ा आगे। हाँ, अब इसको देखिए ऐसे, मेरे को देखिए क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाना है ऐसे, और हमारा टेंशन आंखें बंद करके तालू भाग पे रहेगा, और जो मैं प्रेयर बोलूंगी वो मन में दोहरानी है। ठीक है, अब दोनों हाथ खोल लीजिए, गोद में रखिए। एक बार दोबारा से बोलिए कि श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दे दीजिए। अब आंखें बंद कर लीजिए। लेफ्ट हैंड गोद में ही रखा रहेगा, राइट हैंड को हृदय पे रखिए, पूरा हमारा अटेंशन भी हृदय पे, और मन ही मन बोलिए कि मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। और क्योंकि आत्मा को कोई दोष नहीं होता, इसीलिए मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। मैंने कोई दोष नहीं किया है, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। अब इसी हाथ को सिर के माथे पे रखेंगे, दबाएंगे, सिर थोड़ा सा आगे झुकाइए विनम्रता से, और कहिए श्री माता जी, चाहे संसार में मुझे किसी ने कितना भी क्यों ना सताया हो, मेरे प्रति कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना किया हो, पर मैंने उसको क्षमा किया। मैंने पूरे विश्व को हृदय से क्षमा किया। और यहाँ किसी की तस्वीर में मत लाइए कि मैंने किस किस को क्षमा किया, बस सहज कहिए मैंने सबको क्षमा कर दिया। मैंने अपने दोषों के लिए खुद को भी क्षमा किया। हे ईश्वर, मैंने आज तक जो भी गलती कर दी हूँ, कृपया आप भी मुझे उनके लिए क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अब हथेली को तान के सिर के तालू भाग पे रखिए, आंखें बंद ही रहेंगी, सिर के तालू भाग पे दबाइए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार गोल गोल घुमाइए, और 7 बार मन में कहिए कि श्री माता जी प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा योग दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे परमात्मा के प्रेम का अनुभव दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरा कुंडलिनी जागरण कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा योग दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा योग दीजिए। अब हथेली को सिर के तालू भाग से 2-3 इंच ऊपर उठा लीजिए हवा में, 2-4 इंच ऊपर, और यहाँ महसूस करिए सर के तालू भाग से कुछ ठंडा या गर्म निकल के हथेली पे क्या महसूस हो रहा है। हथेली को थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं करिए, तो वहां पे आपको आगे पीछे तो रूम टेम्परेचर फील होगा,
और ठीक तालू भाग के ऊपर कुछ ठंडा या गर्म महसूस होगा। अब दोनों हाथ ऊपर आकाश की ओर कर दीजिए, ऊपर देखिए और पूछिए एक सवाल कि श्री माता जी, क्या यही परमात्मा का प्रेम है? क्या यही देवी की शक्ति है? क्या यही ईश्वर की शक्ति है जो मुझे मेरी हथेलियों पे महसूस होती है और इसी से सारी सृष्टि चलती है और मुझे मेरी हथेलियों पर महसूस हो रही है। दोनों हाथ नीचे ले आइए, गोद में रखिए। अब श्री माता जी की बिंदी की ओर देखिए। इस समय अपने मन की स्थिति देखिए कि क्या मन में कोई विचार है। अब दोनों हाथों को हृदय स्तर पे ले आइए और कहिए कि हे ईश्वर, आपने लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में से चुनकर हमें हमारा योग दिया, इसके लिए हम आपको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू श्री माता जी। अब आराम से गोद में रख लीजिए हाथ। अभी देखिए आपके मन में विचार है क्या? नहीं है ना? और जब हम आए थे तो बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, है ना? यही ध्यान की स्थिति है कि मन में कोई विचार ना हो। और दिन भर में जरा से देर के लिए भी अगर ये मिल जाए तो हमें पूरे दिन के लिए बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाती है। अब बताइए, आपको हाथों में या सर के तालु भाग से या जब हम ऐसे कर रहे थे कुछ ठंडा गर्म या नमनेस, चीटियां सी रंग रही, झुंझुनाहट से कुछ भी फील हुआ हो? आपको कुछ भी फील हुआ हो, ये इस बात का द्योतक है कि ये जब कुंडलनी नीचे से ऊपर चली तो देखिए ये हाथों में भी रंग बिरंगे दिख रहे हैं ना, ये चक्रों की स्थितियां हैं। तो जैसे जैसे रीढ़ की हड्डी में ये चक्र स्टिमुलेट होते जाते हैं, जागृत होते हैं, तो हमें हथेलियों पे और सर के तालु भाग से भी कुछ ठंडा या गर्म फील होता है। अब ये है कि हम कुंडलनी जागरण करें क्यों, क्या जरूरत है इसकी? वो इसलिए कि हमें जीवन में कोई भी समस्या है तो मैंने जैसे बताया था कि इन चक्रों और नाड़ियों में अलग अलग देवी देवताओं का वास है। वहाँ पे उस एनर्जी चक्र जो है, चक्रों की एनर्जी लो हो जाती है, जिस वजह से हमें परेशानी होती है। तो ये कुंडली उनको दोबारा से नरिश करती है, पॉजिटिव एनर्जी भरती है, जिससे हमारी जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सुधार आना शुरू होता है। आप लोगों को मैं यहाँ से पैम्पलेट मिलेगी और हर सिटी में, ऑलमोस्ट सभी शहरों में इसके सेंटर है जहाँ वीकली जाना होता है। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ भी कर सकते हैं। और इसको 15 दिन कम से कम करें तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि भाई हाँ, मुझे वो समस्या थी, कैसे भी नहीं छूट रही थी और अब उसमें सुधार आना। ऐसा नहीं है कि चमत्कार एक बिल्कुल क्षण में होगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे जो लोग शराब या सिगरेट के पीते हैं और छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये करने से ऑटोमेटिक छूट जाता है उनका। डेली जैसे अभी हमने क्या जितना विकास ये सारा नहीं किया, होगा, ये सारा नहीं करने ये इनिशियल है जैसे कुंडली जागरण के लिए। अब डेली क्या करना है, आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए क्या करना है, हमारे पास कुछ पैम्पलेट है, उसमें फोटो भी है, नहीं तो जो आप सेंटर जाएंगे वहाँ भी, वरना आप यूट्यूब से भी लगा सकते हैं। वो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा कम है। हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या करना है, ये पहली बार का था सारा। हाँ। अभी क्या करना है, जैसे आप फोटो के आगे बैठे हैं, हाँ। मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, इस तरह से दोनों हाथ खोल लीजिए, ऐसे आराम से गोद में, बिल्कुल कंफर्टेबली बैठना है। सोफा पे, जमीन पे, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ बैठिए और माँ की तरफ देखिए। उस समय आप यूट्यूब से उनका कोई लेक्चर या कोई भजन भी लगा सकते हैं, और नहीं भी है तो आप सिर्फ उन्हें देखिए और देखते देखते आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान यहाँ पे रखना है। तो 5 मिनट 10 मिनट, अगर ध्यान डायरेक्ट नहीं जा रहा सिर पे तो हथेली को ऐसे ऐसे ले जाके करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। फिर बस 10 मिनट आपको ध्यान में बैठना है। 5 मिनट बैठिए शुरू में, 10 नहीं बैठा जाए, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। ऐसे 5 मिनट सुबह और रात को सोने से पहले। तो आप नहाए नहीं है तो भी कर सकते हैं, मुंह झूठा खाना खाया है तो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है, किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं। तो सिर्फ 5 मिनट से आप शुरुआत कीजिए इसकी, फिर 15 मिनट करके फिर आप देखिए क्या लगता है आपको। ये मतलब हम ध्यान यहाँ पे लाने के लिए इस तरह से ऐसे ऐसे करते हैं, क्लॉकवाइज। हाँ।